प्रिय भाई, प्रिय बहन, आमतौर पर विश्वास का नाम सुनते ही दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो दावा करते हैं विश्वास करने का, बेशक उन्हें पता ही नहीं किस पर वे विश्वास करते व क्यों करते हैं। दूसरे वे जो कहते हैं, अरे भाई, कोई बिरला होता है किस्मत वाला जिसे ऐसा विश्वास मिले। लेकिन हमारे सामने परमेश्वर के लिए इतिहास में ये मिसाल इस समस्या को हल करती है। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। उस समय जनगणना के लिए सब जगह से लोग आ रहे थे। बादशाह अगस्तुस का राज्यकाल था। फरीसी, शास्त्री, धर्मी, ज्ञानी, अनेक प्रकार के वचन को जानने वाले समुदाय के लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेड़ों के चराने वाले गडरियों के पास भेजा, जिन्हें समाज के लिहाज से इस महान खुशखबरी के योग्य न समझा जाता था। ये तो सच है कि विश्वास परमेश्वर ने देना है, लेकिन हमारा चुना जाना हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह व दया का काम है। ज्ञानी लोग तो इनका मजाक उड़ाएंगे, पर इन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और वचन सुनने से इन्हें विश्वास आया। और ये गडरिये विश्वास का सबूत देते हैं जब इन्होंने अपना आराम छोड़कर जा ढूंढा व दर्शन किया मसीहा का। विश्वास आने पर इन्होंने विवाद नहीं किया। जब तक देख नहीं लिया था निराश न हुए, बल्कि बढ़ते चले गए। ये संभव था कि थोड़ी दूर चलने के बाद ज्ञानी लोग होते तो कहते, अरे भाई, ये तो हमारी मानसिक कमजोरी के कारण एक हेलुसिनेशन हुआ होगा। हमने कल रात ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए नींद में उल्टे सीधे ख्वाब आए होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने सीधे दिल से विश्वास को ग्रहण करके उस पर अमल करने वालों ने धीरे से चलना जारी रखा और परमेश्वर ने इन्हें बुद्धि व समझ दी कि ठीक जगह पहुंचे। हमारे सामने इतिहास बताता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रेरणा पाकर समुद्रों को पार करके मानव समाज को ढूंढ निकालने के लिए जहाज का बेड़ा लेकर चल पड़ा। अवश्य लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसे वो प्रेरणा परमेश्वर से मिली थी। उसका अपना ज्ञान या अंधविश्वास नहीं था। नहीं तो थोड़े दिन समुद्र में जहाज चलने के बाद निराश होकर पीछे मुड़ जाता। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने प्रेरणा से आगे बढ़ते रहने के लिए विश्वास दिया और कोलंबस ने उस विश्वास के अनुसार अपना समर्पण करके काम किया। लोगों के मजाक या विरोध की परवाह न की। उसके दृढ़ विश्वास ने अमेरिका की खोज की। ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दी हुई शांति है कि उसकी पहचान में बढ़ते हैं। और सबूत कि हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं हमारा जीवन, जिसमें विश्वास कामों से साबित होता है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, धीरज रखकर चलते रहते हैं और फल पाते हैं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और प्रभु यीशु की पहचान में बढ़ने वाला व्यक्ति जरूर विश्वास में दृढ़ हो, तभी परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ बना रहेगा। और ये तो परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का पवित्र वचन आपकी आत्मा में स्थान पा गया हो, जो कि आपकी इच्छा व आपके अपने फैसले व समर्पण पर भी निर्भर है। इसलिए आप अपने चुनाव का सही इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर की आवाज उसके वचन को अपने दिल में, अपनी आत्मा में अपना महान कार्य पूरा करने दे। ऐसा न होने देने से, यानी वचन को सुनने में आनाकानी करना, उस पर सवाल उठाना, बहस या विरोध करने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। तब आप वचन का, परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते। और परमेश्वर कहता है कि यही कारण है मेरी प्रजा के नाश होने का। वचन को अपनी आत्मा के मंदिर में आने दें, उसके द्वारा वहां प्रकाश होगा। अंधकार या शक, संदेह, बहस व विरोध की भावना भाग जाएगी। तब परमेश्वर का वायदा है कि वह तुम्हें बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना चाहिए उसमें तुम्हारी अगुवाई करेगा। उसकी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी और सलाह सम्मति दिया करेगा, क्योंकि आपने विश्वास किया, वह परमेश्वर की शरण ली, उसी को अपने सुख का मूल यानी उसकी आज्ञा को मानना, उसके वचनों पर चलने में आनंद तथा उसके वचन व संगति की प्यास आपको है। और यह सब परमेश्वर के प्रति विश्वास में बढ़ने का चिन्ह है। कुछ लोग विश्वास में कमजोर होने के कारण
डरे झुके चलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने, संगति करने में गुरेज करते हैं, लापरवाही करते हैं। कहेंगे हमें किसी इंसान से नहीं सीखना, कोई जरूरी नहीं कि मंडली में जाएं। वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवकों को इसी सेवा पर लगाया है, नियुक्त किया है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उन्नति करते जाएं। जब वे सेवक सिखाते हैं, उस समय भी हमारी आत्मा को शिक्षा बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा के वचन नहीं पहुंच सकता। पवित्र आत्मा ही है जो सारा वचन का प्रचार व सिद्धांतों की शिक्षा या तालीम हमें सिखाता है। हम किसी इंसान की तरफ देखकर कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि जो पवित्र आत्मा हमें अभिषेक द्वारा मिला है, अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली है, वही हमारे मन में वचन को खोलकर समझाती है। इसलिए यदि हमने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे परमेश्वर की मधुर आवाज को सुनकर वचन रूपी भोजन लेना है, तो हम कभी भी बोलने वाले व्यक्ति को कम महत्व देंगे, बल्कि प्रथम स्थान वचन को और दिन भर हर काम में वचन की अगुवाई में ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हर पल हमसे बातचीत करनी चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों में लापरवाही से, पाप के मार्ग से बचकर चलें और आत्मिक बातों में समझौता करने से खबरदार रहें। ये बातें हमें विश्वास में बने रहने में रुकावट करने वाले काम हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन चौकसी के साथ सुनकर चलेंगे और वचन को मानने में, चाल चलन, प्रेम और विश्वास में तथा पवित्रता में दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए कमर कस लेंगे, तो अवश्य विजयी जीवन का आनंद मनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की सच्चाई को देखता है और चाहता है कि हम इसी में पक्के हों, ताकि हमें मन ही मन में अपने गुप्त स्थान में हमें बिठाकर ज्ञान सिखाए। क्योंकि दिल की सच्चाई व पवित्रता न होने से ही वचन के जानने वाले गलत व दुष्टात्माओं की शिक्षाओं में फंस जाते हैं और बुरी बुरी प्रेरणा पाते हैं। फिर वे दावा तो करते हैं अच्छे विश्वासी या प्रचारक होने का, लेकिन जीवन के फल हकीकत को जाहिर कर देते हैं। इसलिए निष्कपट विश्वास में रहते हुए हमारे जीवन से प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम व संयम की आत्मा दी है। तभी विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करता रहता है। ऐसे समय में शैतान विश्वास की ढाल को नीचे करवाने की कोशिश करेगा और आपको पुराने जीवन के कामों को याद दिलाकर दोषी ठहराएगा। लेकिन आप नया जन्म पाए हुए हैं, तो दिलेरी से कह सकते हैं कि अब जो मसीह में मैं हूं, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, देखो मैं नया मनुष्य हूं। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, तभी आपके विश्वास की दृढ़ता प्रकट होती है और आप विश्वास में दिलेरी का सबूत देते हैं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपके मन का विश्वास आपके वचनों से, व्यवहार व रवैये या दृष्टिकोण से प्रकट होता रहे, ताकि आपके जीवन से प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।